राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का संडे यूथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सारे पुराने यूथ भी आ जाए, सब स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार क्लास में। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता का हमारा क्लास चल रहा है और इसके अंदर में तीसरे अध्याय पे हम पहुंचे हैं जिसका नाम है कर्मयोग। ठीक है, तो हमने इससे पहले संडे क्लास में पढ़े थे कि अनेक प्रकार के व्यक्ति जो है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अनेक देवी देवताओं का आराधना साधना करते हैं और उनकी आराधना करके अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी है कि अगर हमको कोई वस्तु मिल जाए तो हम कभी चाहते ही नहीं कि हम उसको डिवाइड करें, है कि नहीं। जस्ट एग्जाम्पल आता है कि अगर किसी को काजू कतरी बहुत पसंद है, अगर उसको एक बॉक्स मिल जाए तो चाहेगा कि इसमें से 10-15 पीस किसी को दे दूं। बोलेगा प्रभु जी मांड उसके अंदर 20 तो पीस आते हैं, अगर बांटने गया तो 15 तो ऐसे ही चल जाएगा, तो 5 से मेरा क्या होगा, है कि नहीं। तो क्या है कि व्यक्ति का सिचुएशन कैसा है कि वो अपनी वस्तु को किसी को शेयर नहीं करना चाहता है, वो किसी को देना नहीं चाहता है, परंतु यही उसका कर्म जो है वो नरक की ओर उसको लेकर के जाता है। श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो के अंदर में लास्ट अध्याय जो है उसके अंदर बताया गया है, जो नरक का वर्णन किया गया है उसके अंदर बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ वस्तु भेंट के रूप में मिलता है और अगर उसको बांट करके या दूसरे को दे करके नहीं खाता, वह व्यक्ति भी नरक में जाता है। बहुत अचंभे की बात है। मैं भी जब पढ़ा तो, क्योंकि पहले मैं भी यही सोचता था कि इसको साइड में रख देते और जब सब चल जाएंगे तो अकेले में पाएंगे, लेकिन वहां पर इस तरीके से बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी को दिए बिना खुद अकेले में ग्रहण करता है तो उसको भी चोर के रूप में तो गिना ही जाता है, लेकिन नरक में भोग भी भोगना पड़ता है। इसीलिए साधु संतों को कहा जाता है कि वो दयालु होते हैं। साधु संत कैसे होते हैं कि जब उसको कोई भी वस्तु मिलती है तो वो है ना पहले दूसरों का विचार करता है। वो क्या सोचता है कि पहले मैं किसी और को दे दूं जो भूखा प्यासा है, उसके बाद मेरा तो चलता ही रहेगा। क्यों ऐसा सोचता है? क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति दूसरों का सोचता है उसके बारे में भगवान सोचते हैं। जो व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता है उसके बारे में भगवान सोचते हैं, और जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है उसके लिए कभी भगवान नहीं सोचते। क्योंकि जब व्यक्ति खुद अपने बारे में सोच सकता है तो फिर भगवान को उसके लाइफ में इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। जब आप खुद ही कैपेबल है कोई चीज के लिए तो क्या भगवान उसके अंदर में इंटरफियर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी वस्तु संसार के अंदर में हमको मिलती है, या हमारे कर्म के अनुसार या हमारी मेहनत से, या कोई भी वस्तु, उन सबको हमको भगवान को अर्पण करना चाहिए या भगवान के भक्तों को देना चाहिए। आप देखिए रूप गोस्वामी, जो हमारे 6 गोस्वामी में से एक है, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी उपदेशामृत के अंदर में बतलाते हैं कि उनको जितना कुछ भी प्राप्त होता था उनका 50% भाग, 100 का 50% भाग भगवान को अर्पण करते थे, 20% जो है खुद के पास रखते थे और 30% सबको बांट दिया करते थे। इससे क्या होता है कि हमारी उस वस्तु के प्रति ना लालसा बढ़ती है ना आसक्ति बढ़ती है। आपने देखे होंगे कि अगर आपके पास कोई वस्तु है, अगर हम वो किसी को नहीं बांटते और अपने पास रखते हैं तो हमारी लालसा और बढ़ जाती है। बचपन के अंदर में जब आपके घर पर दादा नाना या मामा
कोई आते हैं तो पहले विधि विधान था या अभी भी होगा कि जब भी दादा दादी या कोई भी आते हमसे मिलने के लिए तो हमको 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया दे करके जाते हैं। हम क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं और फिर हम विचार लगाते हैं कि परसों नाना जी आ रहे हैं, तो परसों नाना जी आएंगे तो वो 20-30 रुपया देगा, यानी मेरे 60 रुपया इकट्ठा हो जाएंगे। फिर 60 रखेंगे, महीना जब पूर्ण होगा तो मम्मी कुछ पैसे देगी। तो ये क्या होता है कि एक तरीके से मेंटालिटी ऐसा होता है, लेकिन ये क्या है कि वो लालसा हमारी जो वो बढ़ने लगती है, लालसा बढ़ने लगती है। और लालसा बढ़ना यानी कि भक्ति के अंदर में हमारा प्रोग्रेस कम हो जाता है, क्योंकि लालसा किसके अंदर में बढ़ना चाहिए, भक्ति के अंदर में हमारी लालसा बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि भौतिक वस्तु के अंदर में हमारी लालसा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम जो भक्ति साधना जिस हिसाब से करना चाहिए वो हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि भौतिक लालसा हमारी बहुत बढ़ जाती है, बहुत अधिक मात्रा में। और अगर किसको मिलता हो तो और अधिक। वो बचपन में एक पैकेट आता था 5 रुपए का कुछ खाने का, उसके अंदर में टोकन निकलता था, है ना, वो थैली के अंदर टोकन या कुछ रुपीस। तो हम क्या करते थे, उसको खरीदते थे, 5 रुपए का खाते थे और उसके अंदर देखते थे 5 का टोकन फिर से निकला, तो उसको लेते थे, फिर एक और खरीदते थे। 5 रुपया तो वापस आ गया, कि क्या पता आगे 10 का मिलता, तो 10 का टोकन निकलता था, फिर और एक खरीदते थे तो उसके अंदर 15 का टोकन, और ऐसे करते करते 0/0 हो जाता था। जो रहता था हमारे पास वो भी खत्म हो जाता है। उसी प्रकार अगर हमने जो हमारी लालसा है वो भगवान के प्रति नहीं रखी, तो ये लालसा जो इस संसार के अंदर बढ़ेगा, है ना, और आपको मिलेगा भी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सब शून्य हो जाएगा। समझ रहे ना, लालसा बढ़ेगा, आपको हर वस्तु मिलेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा शून्य हो जाएगा, वो यहां का यहां ही पड़ा रह जाएगा। इसलिए कहने का अर्थ है कि लालसा ऐसी वस्तु पर रखिए जो हमारे लिए जरूरी है, और ओनली फॉर इस संसार के अंदर में श्री कृष्ण की भक्ति है। इसलिए जो कुछ भी भौतिक वस्तु हमको मिलता है सबको बांट देना चाहिए। बताया जाता है कि जितना बांटोगे उतना आपको मिलेगा, जितना आप दोगे। अगर आप किसी को 10% देते हो तो आपको 20% मिलता है कि नहीं। इसलिए कोई भी वस्तु अपने पास रखना नहीं चाहिए, जितना हमारे लिए जरूरत है उतनी वस्तु हमको रखना चाहिए, बाकी सबको बांट देना चाहिए, भक्तों को दे देना चाहिए या भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। ये क्या है कि हम कर्म से मुक्त भी हो जाएंगे और हमारी लालसा भी बहुत कम हो जाएगी, है कि नहीं। ये हमारे लिए अच्छा है। और अगर आप जितना संग्रह करते रहोगे उतना हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि संग्रह तो करोगे, नुकसानदायक है भी, लेकिन लास्ट में उसको ले भी नहीं जा सकते, तो कोई भी प्रकार के उसके अंदर में लाभ नहीं है कि नहीं। इसलिए जितना हो सके जो भी वस्तु हमारे पास है उन सबको भगवान की सेवा में लगाए और भक्तों की सेवा में लगाए। ओके, तो यहां पर शिक्षा बताया गया, आप सबको दिख रहा होगा, अनासक्त और कर्तव्यनिष्ठ, 2 पॉइंट यहां पर बताया गया है। अनासक्त जो बताया गया है इसका दूसरा विभाग होता है जिसको कहा जाता है आसक्त, है कि नहीं। आसक्त और अनासक्त। अनासक्त किसे कहते हैं? जिसके अंदर में हमारी आसक्ति ना हो, है कि नहीं। जिसमें हमारी आसक्ति ना हो उसे अनासक्त कहा जाता है, और जिसके अंदर में हमारी आसक्ति होती है उसे आसक्त कहा जाता है। तो यहां पर शिक्षा बताया गया है कि विष्णु के लिए कर्म करो और कर्म बंधन से बचो, भगवान के लिए कर्म करो और कर्म बंधन से बचो। लेकिन हमारा जो कर्म है ज्यादातर आसक्ति स्वरूप में, क्योंकि जब तक हमको जहां से जो वस्तु नहीं मिलता है तब तक हम वहां के लिए कार्य नहीं करते हैं। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारी इच्छा रहती है कि उसके बदले में कुछ वस्तु मिले। भले कोई व्यक्ति भगवान के भजन भक्ति साधना क्यों ना करता हो, कोई भगवान के भक्ति में क्यों ना हो, डिवोटी ही क्यों ना हो, लेकिन उसको भी कुछ वस्तु मिलता है तभी वो चीज को करता है, वरना नहीं करता है।
और यहाँ पर बैठे हैं, तो हो सकता है किसी का ऑप्शन है कि हाँ मुझे क्लास सुनने को मिलेगा, या किसी का ऑप्शन ये भी हो सकता है कि नहीं प्रभु जी मुझे प्रसाद मिलेगा, है ना। तो आसक्ति तो है ही, तभी हम वो कार्य करें। अनासक्त होकर के आते हैं, अनासक्त होकर के हम रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। संसार के अंदर किसी ना किसी वस्तु के अंदर में हमारी आसक्ति होती है। यहां पर एक देखिए फोटो दिख रहा है, यहां पर कुछ डिवोटी जो है भक्तों को प्रसाद सर्विंग कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई व्यक्ति अगर प्रसाद से आसक्त होता है तो क्या करता है कि प्रसाद को सर्विंग ना करके पहले डिश लेकर के खुद ही बैठ जाएगा। हम देखे कई बार ऐसा होता है, आप जाओगे कहीं पर बड़ा बड़ा या बाहर में कहीं पर आपको इनविटेशन भी दिया होगा ना, कहीं पे शादी विवाह में बहुत बार बुलाते हैं लोगों को कि हमारे बेटे और हमारी बेटी के शादी आप आइए। तो वहां पर भी जब लोग जाते तो पहले यही देखता कि वो शादी के वहां पर खाने का कहां प्रोग्राम है? जब वो जाते तो ढूंढते रहते खाने का प्रोग्राम कहां पर रखा गया है, और नहीं मिलता तो 2-3 लोगों से पूछता है कि प्रभु जी वो प्रसाद का टाइम कब है। यहाँ पे तो 8 बजे का लिखा था कि खाने का समय है, 8:30 बज रहा है, तो बताएगा कि वो दूसरी जगह पे, तो बोलेगा कि अरे यार उसका तो इंगेजमेंट और वो फूल का हार वार जो भी हो तो होता रहेगा, पहले हम अपना भरण पोषण कर लेते। हम बहुत बार, मेरे कुछ फ्रेंड्स है तो वो कई बार मुझे बोलते हैं कि मैं शादी में जा रहा हूं, तो मैं पूछता हूं शादी में क्यों जा रहा हूं, तो खाने के लिए, खाने के लिए जा रहा हूं, और कोई थोड़ी दूसरा ऑप्शन है। लेकिन अरे आपको शादी में इनविटेशन किया है कि आप वहां पर जाओगे, आशीर्वाद दोगे, कुछ गिफ्ट लेकर के जाओगे, लेकिन वो सब नहीं, ये सब हमारा कार्य क्या है, वहां पर जाना है, भरपेट खाना है, हरे कृष्ण बोल करके वापस घर आ जाना है, बस। ये सिचुएशन है बाहर के लोगों का भी और यहाँ का भी। जब बड़ा बड़ा फेस्टिवल भी होता है ना मंदिरों के अंदर में, तो हम ये नहीं जानते कि फेस्टिवल है, हमको ये रहेगा कि दोपहर को 1 बजे प्रसाद मिलेगा, हाँ, या शाम को इतने बजे हमको प्रसाद मिलेगा। तो मैंने बताया था कि कई सारे भक्त जो है उसी टाइम पे एंट्री करते हैं, लेकिन हमको आसक्त नहीं होना है। कोई भी कार्य के अंदर में सबसे पहले हमको सेवा के अंदर में लगना चाहिए, सेवा के अंदर में। मैं वैसे अमन प्रभु को कई बार बोला है कि आ जाते आगे 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 आगे, पहले जो करना चाहिए करते नहीं है, लेकिन उनको कई बार मैंने देखा है कि पहले वो जो है सेवा के ध्यान में रखते हैं, उसके बाद दूसरा कार्य करते हैं। तो कहीं पे भी हम कोई भी कार्य करते हैं ना, तो पहले हमको भगवान की सेवा या भक्तों की सेवा को देखना चाहिए, उसके बाद अपना देखना चाहिए। कभी कभी भक्त को अगर बोल देंगे तो कभी कभी जबरदस्ती भी उनको सेवा करना होता है, मन नहीं होता है, फिर भी अगर प्रभु जी ने बोल दिया तो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो सोचता रहेगा बाल्टी लेकर के कि ये गाजर के हलवे की बाल्टी है, हाँ, ये गाजर के हलवे खाना तो मुझे पहले था, लेकिन प्रभु जी ने आदेश दे दिया है तो करना तो पड़ेगा। तो क्या करेगा, वो चुरका चुरका के देगा, तो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा थोड़ा देगा, हमारे यूपी बिहार में चुरका चुरका के देगा, वो थोड़ा थोड़ा देगा, और पूरा बचा करके रखेगा, जैसे कि लगता है कि वो आधा बाल्टी पूरा खा लेगा, और बांटने के बाद जब खुद बैठेगा तो इतना लेकर के बैठेगा, अब बचा इतना रहता है। कभी कभी ऐसे ये भी एक प्रकार का आसक्ति है, ये भी एक प्रकार की आसक्ति है, प्रसाद के अंदर में आसक्ति है। तो ऐसे ही हमारे संसार के जिस प्रकार भक्तों का इस प्रकार की आसक्ति होती है, वैसे ही संसार में भी लोगों के प्रत्येक वस्तु के अंदर में आसक्ति हो। किसी को अपने बच्चे में आसक्ति है, किसी को अपनी पत्नी में आसक्ति है कि इससे सुंदर अप्सरा तो कोई हो ही नहीं सकती है, जब तक मैं उनको एक बार दिन में आई लव यू नहीं बोल दूं तब तक मन नहीं भरता है प्रभु जी। तो किसी का पत्नी में आसक्ति है, किसी का बच्चे में आसक्ति है, किसी के माता पिता में आसक्ति है, किसी को पैसे में आसक्ति है, हाँ, पर आसक्ति है तो सही, है तो सही, है कि नहीं। कभी कभी ब्राह्मण जो होते हो जाते हैं कहीं पे पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन उन सब के बाद जब नहीं मिलता है पाचक नहीं मिलता है, समझ रहे हैं, तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं होते। हम भी जब संकीर्तन जाते तो हमारे साथ बहुत भक्त रहते, तो भले भर पेट प्रसाद खिला देते, लेकिन प्रसाद खाने के बाद बैठे रहते सोफा पे। अब कोई कोई व्यक्ति जो होते नहीं समझते, बोलते हैं ठीक है प्रभु जी हरे कृष्णा। अब कोई कोई नहीं समझते कि भाई वो पाचक के लिए बैठा है, और जब मिल जाएगा हमको हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। तो कभी कभी ऐसा रहता है कि मतलब
एक प्रकार की ऐसी आसक्ति है। लेकिन जो रियल में साधु संत होते उसको कोई वस्तु मिले या ना मिले उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है। आप देखिए, जब श्रीपाद माधवेंद्रपुरी श्रीनाथ जी के विग्रह को प्रकट किए थे, तो जब उनके अर्चा विग्रह की सेवा किया, इतना सा प्रसाद का व्यवस्था किया गया है ना, पूरा बहुत बड़ा अन्नकूट बनाया गया था, बहुत बड़ा अन्नकूट। तो वहां पे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जो है पहले सभी लोगों को खिलाते। वैसे एक नियमबद्ध है कि पहले ब्राह्मणों को खिलाया, फिर क्षत्रियों को, फिर वैश्यों को, फिर शूद्रों को, और जितने भी लोग थे अनेक अधर जितने भी कास्ट के, उन सबको खिलाया पेट भर भर के, और लास्ट में जो है स्वयं एक कटोरी छाछ पी करके सो गए। सो ये रियल में भक्ति है, ये रियल में भक्ति। इसको कहते हैं अनासक्त भक्त, अनासक्त भक्त। लेकिन संसार के अंदर में कैसा सिचुएशन है कि सब जो है आसक्त भक्त पड़े पड़े हैं। हमको कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो हम वो कार्य को नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कभी कभी हम देखते हैं मंदिर के अंदर में बहुत बड़े भक्त आते हैं, या निम्न कोटि के भक्त या मध्यम कोटि के भी जब आते हैं, सो उनका कई बार होती है इच्छा कि हाँ हम आए हैं, तो हमको कोई पूछे प्रभु जी आप गाएंगे हैं, तो उनकी इच्छा रहती है। तो कभी कभी कोई पूछता प्रभु जी हम गाएंगे, तो बोलता हाँ हम तो गाने आए ही थे। हाँ ठीक है प्रभु, आप फोर्स करें तो हम गा लेते। लेकिन कभी कभी हम देखते कि जब उनको गाने के लिए नहीं देंगे तो आरती से ही निकल जाते हैं। आरती से नहीं, तो क्या ये आसक्ति है? और आसक्ति ऐसी वस्तु है कि हमको आगे नहीं बढ़ने देती है, आगे नहीं। देखिए, नहीं रखना चाहिए ऐसा भी नहीं है, रखना चाहिए, लेकिन आसक्ति कहां रखना चाहिए? भगवान के भक्ति में, भगवान की भक्ति के अंदर में आसक्ति रखना चाहिए। हमारे माला से आसक्ति रखना चाहिए, हैं? हमारे कंठी माला से आसक्ति रखना चाहिए, वैष्णव से आसक्ति रखना चाहिए, भगवान से आसक्ति रखना चाहिए। इन सब चीजों से आसक्ति रख सकते हैं, क्योंकि इन सब से आसक्ति रखेंगे तो हमारा तो इच्छा यही रहेगा ना कि हम अच्छे से माला करेंगे, अच्छे से भक्तों का संग करेंगे, अच्छे से भगवान की भक्ति करेंगे, तो आसक्ति रख सकते। देखिए, संसार के अंदर में जितनी भी हमारी जो इंद्रिया है ना, जो हमारा कार्य करता है, ईर्ष्या द्वेष जो भी है, काम क्रोध लोभ, ये सब आप भगवान के साथ, भगवान के भक्तों के साथ रख सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन वो भी ऐसा होना चाहिए कि उसके बदले आप भक्ति में आगे बढ़े। ये नहीं कि भक्ति के अंदर में पतन हो जाए। राजा आप ही तो बोले भक्तों से ईर्ष्या रख सकते हैं, तो जो भक्ति लेवल रहेगा वो भी गिर जाता है। तो ये सब चीज रख सकते हैं, लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों के साथ, है ना, बाहर के किसी वस्तु के साथ नहीं। सेकंड, यहां पर बताया गया है कि अर्जुन ने भगवान के निर्देश पर चिंतन करते हुए कहा कि उन लोगों का क्या जो कर्म योग नहीं कर सकते, उनकी प्रगति कैसे हो सकती है। तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि अगर जो लोग कर्म योग नहीं कर सकते हैं, उनकी प्रगति कैसे हो सकती है। तो आपको लगता है कि कोई व्यक्ति कर्म योग किए बिना रह सकता है? मैंने कई बार क्लास के अंदर में ये वस्तु इसके ऊपर में डिस्कशन किया है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्म योग किए बिना नहीं रह सकता है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन किया गया है वो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं है। यहां पर जो अर्जुन कर्मयोग की बात कर रहे हैं वो कौन सा कर्मयोग है? जो भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण के लिए करते हैं। तो यहां पर यह प्रश्न है कि उन लोगों का क्या जो आपके लिए कर्म नहीं करते हैं, उनकी प्रगति कैसे हो सकती है? जो इस भौतिक संसार के अंदर में आकर के भी भगवान के भक्ति, भगवान के साधना, भगवान का कथा, भगवान के नाम के अंदर में रुचि नहीं लेते, उस व्यक्ति की प्रगति कैसे हो सकती है? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न। कि जो इस संसार के अंदर में व्यक्ति से 99% लोग मेरे हिसाब से भक्ति साधना नहीं करते, उसके अंदर में जो निम्न कोटि का भक्त है वो भी आ गया, हाँ वो भी उसके अंदर में इंक्लूड है। 1% लोग हैं जो भगवान की शुद्ध भक्ति साधना करते हैं। तो कहने का अर्थ यहां पर यही है कि जो व्यक्ति आपके लिए कर्म नहीं करते हैं या भगवान की भक्ति साधना नहीं करते हैं, वह व्यक्ति किस प्रकार से प्रगति कर सकता है? किस प्रकार से प्रगति कर सकता है?
आप विचार कीजिए, जिसको ABCDEFGHI नहीं आता है, तो व्यक्ति को अगर आप बोलोगे ABCD बोलने के लिए, वो कैसे बोलेगा? बोल सकता है? बोल सकता है कि नहीं? नहीं बोल सकता है। तो कैसे बोलेगा? कैसे बोलेगा? बोलेगा ही नहीं, यानी वो बोलेगा ही नहीं। सीखेगा तो बोलेगा ना, सीखेगा तो बोलेगा, लेकिन सिखाएंगे तो बोलेगा। सिखाएंगे, उनको सिखाएंगे तब जाकर के वो बोल सकता है। तो उसी प्रकार संसार के लोग जो है कृष्णा भावनामृत में कर्म नहीं करते, तो उसकी प्रगति जो है रुक जाती है। लेकिन अगर उसको अगर बताया जाए तो वो प्रगति कर सकता है। लेकिन वो उसको कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? आप बता सकते हैं, जिसको आता है वो बता सकता है। बहुत बढ़िया आंसर है? गुरु बता सकता है। ऐसे व्यक्ति को गुरु बता सकता है, परंतु उस व्यक्ति को तो कोई प्रकार का ज्ञान ही नहीं है कि गुरु कौन है। कौन बता सकता है? भक्त और प्रभु। प्रभु बता सकते हैं। और लेकिन उसको तो ज्ञान ही नहीं, ABCD नहीं है, तो एफ फॉर एप्पल कैसे बोलेगा? तो ऑटोमेटिक तो जिज्ञासु नहीं बनेगा। ऑटोमेटिक नहीं। मैं यहां पर 3 बार मैसेज करता हूं तो आप सब क्लास में आते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। कैसे वो सीख पाएगा? राहुल प्रभु बोल रहे भक्त के जरिए, और उनके अंदर से जिज्ञासा। भक्ति मारे तो कोई नो जिज्ञासा न हो, खावानू पीवानू हो। भक्ति के लिए कोई जिज्ञासा नहीं करता है। कोई चाहता है कि मैं भक्ति करूं? कभी हमारी जिज्ञासा हुई है? हम भले कर रहे हैं, कभी जिज्ञासा हुई है कि तो हाई लेवल पहुंचू? ना ना, हमें ज्ञान चाहिए ना प्रभु जी, इनफ चाहिए, बस चल रहा है ना, चला रहे हैं। तो किसके जरिए ऐसा व्यक्ति भक्ति में प्रोग्रेस कर सकता है? किसके जरिए? ओनली फॉर राहुल बताया भक्त के जरिए, शुभम गुरु बता रहे जिज्ञासा करके। और क्या करके? गुरु के द्वारा नहीं, गुरु के द्वारा उनको पता ही नहीं है, वो तो पूरा भौतिक में लिप्त है। अच्छी संगति वाला उसको बताएगा कि इंद्रदेव के पास जाएंगे और भोग करेंगे स्वर्गलोक में। हाँ, भक्त शुद्ध भक्तों के साथ में रह करके। खराब व्यक्ति कभी शुद्ध भक्तों का संग करेगा? हैं? जो रोज 10 रुपए का मारता है उसको बोलिए ना कि आइए इस्कॉन में हम और हमारा संग कीजिए, आएगा? प्रभु जी टाइम થઈ ગયું છે, दुकान बंद થઈ जैसे ढाबो। तो किसके जरिए? माता पिता के द्वारा। अगर माता पिता भक्त न हुआ तो क्वेश्चन कैसे ठोकर लगेगा? तो अभी संसार के अंदर में दोनों कंडीशन है। किसी व्यक्ति को ठोकर लगता है तो कोई मान भक्ति में आता है, नहीं तो तापी में जाता है। और ये भी नहीं है, भगवान की कृपा से अलावा लोगों पर भगवान कृपा करवा लागे तो आप भगवान के लिए सब सम्मान है। समोहम सर्वभूतेषु, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम भगवान को मान रहे हैं? एक दुकानदार वाला आपको कोई चीज देना चाहता है, लेकिन आप लोगे ही नहीं तो कोई अर्थ नहीं है ना। तो इस व्यक्ति को प्रगति कैसे करवा सकते? यानी वो लोग ऐसे ही रहेगा और आप सब अपना उद्धार कर लेंगे। इसको तो स्वार्थ भक्ति कहा जाएगा। प्रभु जी खुद कर रहे हैं, भगवत धाम जाने का रास्ता बना रहे हैं, छोटा छोटा बिल से पूरा सुरंग, और अभी तक हम वही ढूंढ रहे कि बिल कहां से बन रहा है? तो किसके जरिए? प्रचार के जरिए। बढ़िया है, आपका भक्त का भी आंसर सही है, लेकिन प्रचार के जरिए, प्रचार करके किसी भी व्यक्ति को हम प्रगति करवा सकते हैं। भक्ति के अंदर में प्रचार ही सार है। प्रीचिंग इन द
एसेंस। प्रचार के जरिए भौतिकवादी व्यक्ति को भक्ति साधना दे सकते हैं, तब जाकर के वो भक्त का संग करेगा, तब जाकर के वो जिज्ञासा करेगा। किसके जरिए? प्रचार के जरिए। तो यहां पर भगवान से अर्जुन वही पूछ रहा है कि कोई भी व्यक्ति आपके लिए कर्म किस प्रकार करेगा? जब कोई उसको प्रचार करेगा। आज संसार के अंदर में हर जगह हरि नाम का प्रचार क्यों किया जाता है? भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया जाता है? हाँ, लोगों को कृष्ण की सेवा में लाने के लिए, हाँ, उनके जीवन के वास्तविक स्वरूप को बताने के लिए, उसके जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए। तो कैसे हो सकता है? प्रचार के जरिए। प्रचार करके ही व्यक्ति जो है लोगों को कृष्ण भावनामृत कर्म करने के लिए बाधित कर सकता है। जब तक प्रचार नहीं करोगे तब तक व्यक्ति ऑटोमेटिक आने वाला नहीं है। आप देखिए ना, कोई व्यक्ति सिंपल कोई होटल खोलता है, कोई एकेडमी खोलता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस चालू करता है, तो भी वो प्रचार करता है, कार्ड छपवाता है। या मैंने देखा है कोई उसका बोर्ड लेकर के, लारी लेकर के वो लेकर के जाता है, तो जाकर के प्रचार होता है तो वहां पर लोग जाते हैं। आप खुद एडवर्टाइजमेंट करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर में, व्हाट्सएप के अंदर में, यूट्यूब के ऊपर में, फेसबुक के अंदर में, तब जाकर के वो चलता है, नहीं तो स्थगित रहता है। उसी प्रकार जितने भी भौतिकवादी व्यक्ति है जो कृष्ण को नहीं जानते हैं, अपने जीवन के मूल उद्देश्य को नहीं जानते हैं, उस व्यक्ति को प्रचार करके हम उसको भक्ति में ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपने आप को प्रचारित करना जरूरी है। उसके लिए अपने आप को प्रचारित करना जरूरी है, नहीं तो हम जाएंगे उनको प्रचार करने के लिए, खुद उनका जैसा प्रचार बन के रह जाएंगे। बोलेंगे प्रभु जी गए तो उनको सुधारने के लिए हम ही उनके जैसे बन गए। हाँ, इसलिए खुद के अंदर में भी वो कैपेबल होना चाहिए व्यक्ति कि हाँ मैं प्रचार कर सकता हूं। तो प्रचार के जरिए ही व्यक्ति जो है अपना उद्धार कर सकता है और दूसरे व्यक्ति के जीवन को भी उद्धार करवा सकता है। लेकिन वो प्रचार हमारे अंदर होना चाहिए, और वो कैसा प्रचार होना चाहिए वो भी हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए, है ना। कभी कभी प्रचारित व्यक्ति को भी प्रचार किया जाता है, तो जो प्रचारित हो चुका है ऐसे को प्रचार नहीं करना है, जो प्रचारित नहीं है ऐसे व्यक्ति को प्रचार करो। आपने भगवान का नाम लेना चालू कर दिया, भगवान का मंदिर में आना चालू कर दिया, भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चालू कर दिया, अब जो है आपको दूसरों को यह सब ज्ञान देना है। अपने आप में सीमित करके नहीं रह जाना है कि जब काम पड़ा तो अपना कार्य किया और जब काम खत्म हो गया तो स्टॉप हो गया। कछुए की तरह जब उसको कोई इंद्रिय की जरूरत पड़ती है तो इंद्रियों को ओपन कर देता है, और जब काम हो जाता है तो वापस उसको बंद कर देता है। हाँ, तो हमारा क्लास में आना हो गया, कीर्तन में जाना हो गया, प्रसाद खाना हो गया, चलो बात खत्म। ये आपकी भक्ति नहीं है, ये हमारी भक्ति नहीं है। अगर ऐसे रहता तो महाप्रभु स्वयं आते, स्वयं हरि नाम कीर्तन करते, खुद एकांत में बैठ करके नाम करते, खुद करताल मृदंगा सब बजा लेते, और लास्ट में 48 वर्ष के बाद वापस भगवत धाम पहुंच जाते। आपको अगर कृष्ण भावनामृत मानने का मौका मिला है, इसका अर्थ यह है कि यह ज्ञान सभी को बांटना। हम कहते हैं ना, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, लेकिन अगर हम खुद से बाहर आएंगे तब ना, हाँ, हम खुद से बाहर आएंगे तब। भक्ति के अंदर में भी हम अपने आप को समझना चाहते हैं। नहीं प्रभु जी यहां का समय हो गया, ये खाने का समय हो गया, ये करने का समय हो गया है, आरती का समय हो गया है, वो प्रभु जी के घर पे कीर्तन करने के लिए जाना है, वहां पे बजाने का समय हो गया, ये करने का। अच्छा, आप ये सब कार्य करते रहोगे तो आप क्या भगवान को प्रसन्न कर लोगे? आप प्रसन्न कर लेंगे भगवान को? ये सब तो आप अपने लिए कर रहे हो ना। आप क्लास में बैठ रहे, प्रसाद ग्रहण कर रहे, आरती अटेंड कर रहे हो, वहां पर इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, ये सब किसके लिए कर रहे हो? भगवान के लिए। भगवान के लिए कि हमारे लिए? हमारे लिए ये सब कार्य कर रहे, ये सब हमारे लिए है।
और इससे कुछ होने वाला है नहीं। समझ रहे हैं? जब तक इस ज्ञान को प्राप्त करके हम दूसरे को नहीं देते हैं, जब तक इस ज्ञान को प्राप्त करके हम दूसरे को यह ज्ञान नहीं देते हैं, तब तक यह ज्ञान कोई काम का नहीं है, नहीं है। इसको कहा जाता है स्वार्थपूर्ण भक्ति। स्वार्थपूर्ण भक्ति कि हमको जिसमें आनंद आता है वो कार्य में अपने मस्त मगन रहते हैं और वो कार्य पूर्ण हुआ, बस बात खत्म। तो आप भक्त ही क्यों बने? जब स्वार्थपूर्ण ही भक्ति साधना करना था तो हम भक्त ही क्यों बने हैं? क्या करने के लिए भक्त बने हैं? भक्त का रियल डेफिनेशन क्या? कि भगवान के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना। और भगवान की क्या इच्छा है? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कौन प्रचार कर रहा है? कई बार जब मैं खुद बोलता हूं कि आप प्रचार कीजिए तो खुद बोलते प्रभु जी आप खुद ही तो रूम में बैठे रहते हैं, आप खुद ही सोते रहते और हमको कहते प्रचार करने के लिए। आप अपने करताल से, आप अपने आरती से, अपने एक्टिविटी से आप फालतू का डिस्कशन करने से बाहर आओगे भक्ति के अंदर में, तब जाकर के प्रचार करेंगे ना। हम अपने आप में इतने बंधे हुए हैं कि अपने आप का उद्धार करने का ठिकाना है कि नहीं पता नहीं है। प्रचार का भाव है ही नहीं। मैं रियल में कह रहा हूं, आपको किसी सीनियर डिवोटी ने कुछ भी कहा होगा, कोई कुछ भी बोला होगा, वो अलग बात है। लेकिन जब तक आप प्रचार नहीं करते हो ना भक्ति के अंदर में, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी बजा लो, कुछ भी बात कर लो, कुछ भी इधर उधर का कर लो, आप भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। समझ गए ना? चाहे कितना बड़ा ज्ञानी बन जाओ। अभी वो भी लाइन आएगा, अभी इसके बाद वही है, वही आएगा इसके बाद। कितना बड़ा ज्ञानी बन जाए, कितना बड़ा आप मृदंगा प्लेयर, करताल प्लेयर बन जाओ, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञानी बन जाओगे तो अरे भगवान बोलेगा अरे ये प्रभु जी कितना बढ़िया करताल बजाते, एक काम करता हूं गोलों को बुला लेता हूं करताल बजाने के लिए। इसको तो बहुत सारा पता चल गया, कौन प्रभु जी है, कौन माता जी है, कौन बजाते हैं, कौन कथा करते हैं, कौन गाते हैं, कौन प्रीचिंग करते हैं। इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु भैया तारे देश। ये आज्ञा है और ये मेरी बात नहीं है, ये हमारे आचार्य गण कहते हैं। आप सब में से जितने लोग हैं ज्यादातर वर्ष 2 वर्ष तो हो ही गया होगा भक्ति साधना में। क्या हम कर रहे प्रचार? नहीं करते हैं। हम अपने आप से, पता है, हम अपने आप से बाहर नहीं आते, हम अपने आप से बाहर नहीं आते। कहां से प्रचार करेंगे? खुद में ही एकदम बस ये प्रभु जी वो प्रभु जी बात करने वाले मिल गए, चलो 3 घंटा निकल गया। ये प्रभु जी वो प्रभु जी मृदंग वाला मिल गया, बजाते बजाते 3 घंटा निकल गया। करताल प्लेयर मिल गया, 3 घंटा निकल गया। वो प्रभु जितना बढ़िया गाते, वो प्रभु जितना बढ़िया बजाते, 3 घंटा निकल गया, हो गया भक्ति साधना। वो जी हम तो प्रभु जी की बात कर रहे थे। सो चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के में इतना स्ट्रगल क्यों किए? जब पूछते तो बोलते कि हम ब्रह्मध्व गौड़ीय संप्रदाय से प्रभु जी। अब ब्रह्मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ने, भगवान ने क्या कहा? वो जो भी कहा वो उनकी बात है। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, हमको थोड़ी दिया था, वो उनकी बात है। भक्ति के अंदर में आते हैं तो भक्ति में आने के बाद ही व्यक्ति को प्रचार का कार्य करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज जी का हमारे पास पुस्तक है, प्रचार ही सारे पुस्तक है ना, उसके अंदर भक्ति सिद्धांत महाराज जी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति एकांत स्थान में रहकर के अपने लिए सिर्फ भक्ति साधना करते ना, उस व्यक्ति को चोर कहा जाता है। एकांत स्थान में बैठ करके सिर्फ माला करते रहते हैं, उस व्यक्ति को भी चोर कहा जाता है। आपको बहुत अजीब लगता होगा, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं?
नेक्स्ट संडे में बुक लेकर के आऊंगा। आरती अटेंड करना, बजाना, वो प्रभु जी गाते हैं, प्रभु जी सुंदर भजन गाते हैं, सुंदर बजाते हैं, बातचीत करना, जो भी कुछ है वो गलत नहीं है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या, ये जानना जरूरी है। जब मुख्य उद्देश्य आपको पता नहीं तो क्या करोगे आप? कई बार हम देखते हैं कि यहां पर हमारा सेवा रहेगा और व्यक्ति बोल देंगे, मेरे को बोल के, प्रभु जी मैं आरती में जा रहा हूं। तो जाइए प्रभु, जाइए बजाइए। कई बार बोलते, प्रभु जी मैंने सेटल कर दिया है, वो कर लेंगे, मैं जाता हूं। कभी हमारा ऐसा भाव हुआ है कि प्रभु जी अभी तो क्लास खत्म हो गया, इतना समय बचा है, तो प्रभु जी क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए, कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, कुछ? प्रभु जी हमारे तो सेट सजाऊंगा, बजाऊंगा, बस बात खत्म। ये हमारी भक्ति है। हाँ, ये साधना है हमारी। हमको मनुष्य जीवन मिला है, हाँ, गुरु ने अगर हमारे ऊपर कृपा किया है, कृष्ण ने हमारे ऊपर कृपा किया है, हमको भक्त बनाया है, तो दूसरों का उद्धार करने के लिए, प्रचार करने के लिए, लोगों को प्रीचिंग करने के लिए। ये सब आपको गाने बजाने और ये सब करने के लिए नहीं बनाए हैं। ये बहुत सारे लोग हैं, हाँ, भगवान के पास बहुत सारे ऐसे है ना, मृदंगा प्लेयर, करताल प्लेयर, वक्ता सब है। भगवान के पास गंधर्व, जानते हैं ना, सब है। इसके लिए हमको नहीं बनाया है, हमारे ऊपर इसलिए कृपा किया है ताकि हम भगवान के नाम का प्रचार कर सके। ज्ञानी, योगी, ध्यानी नहीं बनने के लिए बनाया है। अगर यही बनाने के लिए भेजते तो भगवान नहीं, वहीं पे नहीं आपको योगी बना देते। नीचे क्यों बैठा भाई, तो यहीं पर योगी बन के रहे, साइड कोने में बैठा रहे। हाँ, भगवान कृपा कर रहे हैं तो प्रचार करने के लिए, लेकिन हमारे फालतू बातों से अगर हम बाहर आएंगे तो, नहीं तो वही स्थान पर रहना। क्योंकि बोलने के लिए सबके पास आंसर होता है। यह है, बोलने के लिए अगर मैं किसी को भी बोल दूंगा ना, बस बैठ करके बोल सकता है एकदम बढ़िया, लेकिन रियलिटी क्या है वो किसी को पता नहीं है। इसलिए यहां पर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो प्रगति कैसे कर सकता है, किस प्रकार से कर सकता है? तो वो प्रचार के जरिए जितना हो सके उतना हमको प्रचार करना चाहिए। हमारे कई सारे युवक पहले प्रचार करते थे, क्लास से पहले खुद जाकर के यूथ को बुलाते थे, आइए क्लास, ये सब। आज बोलने के बावजूद भी वो अपने समय पे आता है, 5, 10, 5, 15, 5, 20 आएंगे, बैठेंगे। हो सकता है उद्देश्य दूसरा हो गया हो, अलग बात है, लेकिन हो सके तो समय है, प्रचार कीजिए। आपको पता है ना, मैंने क्लास में बताया था एक बार कि प्रभुपाद महाराज जी ने कहा था कि आप कुछ भी करो, अंतिम समय में नाम नहीं आया भगवान का तो जीवन सार्थक नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रचार किया है ना, तो अंतिम समय में नाम नहीं भी आएगा ना, तो प्रभुपाद महाराज जी कह रहे कि मैं कृष्णा को बोल करके आपके मुख से आवाज उनका नाम लेवाऊंगा। हाँ, और इतना ही नहीं, अगर कृष्णा का नाम भी नहीं ले पाए ना, लेकिन आपने प्रचार किया ना आजीवन, तो मैं खुद पीछे के गेट से आपको वैकुंठ धाम लेकर के जाऊंगा। प्रभुपाद महाराज जी ने कहा था ये शब्दों को। लेकिन हमारा तो करताल, मृदंगा, वामपर और फालतू का बात है। प्रभु जी ऐसे बोल रहे, प्रभु जी ऐसे कर रहे, ये ऐसे हो गए, वो ऐसे हो गए, हम दो डन, जय प्रभुपाद, हो गया हमारी भक्ति साधना। सो वो लेवल कहां पहुंचेगा, कहां नहीं, वो तो आप अपना जानते हो और मैं हमारा जानते हैं कि नहीं। कौन क्या कर रहा है किसी को थोड़ी पता है। हाँ, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए जितना हो सके उतना कृष्ण के नाम का प्रचार करना। कई बार जब लोग मुझे कहते हैं ना कि आप ऐसा वैसा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं कीर्तन भी करने जाता हूं तो वो भी तो इनडायरेक्टली प्रचार ही है। जब हम बाहर में जाते हैं लोगों को प्रीचिंग करने के लिए, बोलने के लिए, तो प्रचार ही कर रहे हैं ना, सो तो नहीं रहे। इसलिए जितना हो सके उतना भगवान के नाम का प्रचार कीजिए। यहां पर अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे, इसका आंसर भगवान दे रहे कि नहीं दे रहे देखते हैं। भगवान ने योग सीढ़ी बता दिया, बहुत बड़ी सीढ़ी है।
तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बालाजी प्रभु कर्म कांड बताया गया है, उसके ऊपर स्टेप बताया गया सकाम कर्म योग, उसके ऊपर का स्टेप है, दिख रहा है आप सभी को ना, निष्काम कर्म योग, फिर है ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, और फिर सबसे ऊपर भक्ति योग। तो यहां पर कर्म कांड को बताया गया है। सबसे पहला देखिए, ये जो कैटेगरी जो है ना, ये कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी है। तो ये 6 कैटेगरी के जो यहां पर जो लोग का बताया गया है, ये सभी के सभी जो है भगवान की भक्ति के अंदर में प्रोग्रेस कर सकते हैं, करते नहीं है, कर सकते वाला है। ठीक है, ये 6 अंदर में है। सबसे पहले बताया गया है जो कर्मकांडी व्यक्ति होते हैं। कर्मकांड यानी कि जो पूजा पाठ करवाता है, यज्ञ हवन करवाता है, जो बच्चे का आता है जन्म होता है या कोई किसी का मृत्यु हो जाता है तो पूजा पाठ, वास्तु प्रवेश, जो भी वस्तु A to Z, और देखना हो तो हमारे गांव में चले जाएगा, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो ब्राह्मण होते हैं, उन सभी को कर्मकांडी ब्राह्मण कहा जाता है। और वो जो है कृष्ण की भक्ति साधना में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु वो भक्ति में रहता है, उसका इंद्रिय जो है कंट्रोल में रहता है। लेकिन किस प्रकार से बताया गया है? नियंत्रित इंद्रिय भोग, नियंत्रित है कि नहीं, एक समय तक के लिए, इतने समय के लिए, इतने समय, ये नहीं कि पूर्ण रूप से, इतने समय के लिए इंद्रिय भोग तो करेगा। जो कर्मकांडी होते हैं ब्राह्मण, वो इंद्रिय भोग करेगा, है ना। हमारे गांव में जब जाओगे तो जब बोलेंगे ना किसी को, पर पूजा पाठ चालू कीजिए, विवाह करवाइए, थोड़ा पहले पान लाइए, थोड़ा पान खाएंगे और 2-3 बार थूकेंगे, उसके बाद आपका विवाह संपन्न करवाएंगे। या बोल देंगे कि देखिए हम विवाह करवाने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमको इतना धनराशि चाहिए, आप देंगे तो होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो नियंत्रित है, एक सीमित में है कि नहीं। तो वो लोग की भी भोग की आशा होती है, लेकिन वो नियंत्रित होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती। जैसे भौतिकवादी व्यक्ति का क्या है? अनियंत्रित, हमेशा जो वस्तु देखा, बाजार के अंदर में जाएंगे, चलो ये भी खाने का, उसको समोसा देखा, समोसा खाने का मन हुआ, जलेबी देखा, जलेबी खाने का मन हुआ, कचौरी देखा, कचौरी खाने का, और पैसा फूटी कौड़ी नहीं। वो क्या है कि उसका नियंत्रित नहीं, अनियंत्रित जो हुआ वो। लेकिन जो कर्मकांडी ब्राह्मण जो होते हैं, वो क्या होता है? नियंत्रित इंद्रिय भोग। वो क्या कहते हैं? एक लेवल में, है ना, एक सीमा तक वो उस चीज को भोग करना चाहता, उससे ज्यादा नहीं। और वो सीमा मेरे हिसाब से भगवान ने भी बनाया होगा उनके लिए, ये भी हो सकता है कि नहीं, कि आपको इतना तो चाहिए ही। लेकिन अगर वो यजन याजन की पद्धति को अपनाता है तो पूर्ण हो सकता है। एक बार प्रभु जी लाए थे फरसाण। सेकेंड स्टेप है सकाम कर्म योग, कर्म और कर्म फल से आसक्त। तो सकाम जो कर्म योग वाले होते हैं, जो मतलब कि कोई प्रकार की इच्छा रखता है, सकाम जो कोई प्रकार की इच्छा रखता है कोई कार्य के अंदर में, तो वो भी भक्ति के अंदर में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आ तो रहा है ना भगवान के पास, भले 11 रुपए का नारियल चढ़ा रहा है ना, या 21 रुपया दे रहा है कि मुझे पास कर देना, या मेरी बेटी का शादी करा देना, तो मैं आपको 101 रुपये का दान चढ़ाऊंगा। हाँ, वो जो भी कर रहा है, लेकिन कम से कम भगवान के पास आ रहा है कि नहीं, तो ये भी भक्ति में प्रोग्रेस कर सकता है। थर्ड ऊपर में निष्काम कर्म योग, जो कर्म के फलों से एकदम अनासक्त है, लेकिन कर्म के प्रति आसक्ति है। जो मैंने कहा, जैसे भक्त क्या है कि वो भगवान के लिए कर्म करते हैं, लेकिन कर्म के प्रति कभी कभी आसक्ति रहती है, बाल्टी लेकर के घूमते हैं, इसके अंदर में थोड़ा मेरे लिए बचना चाहिए। सो वो यहां पर निष्काम कर्म योग। ओके, फिर ऊपर क्या बताया गया है? ज्ञान योग, चिंतन और परम सत्य की खोज। तो ये व्यक्ति भी भगवान में या भगवान को भक्ति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतना ज्यादा चिंतन कर लेता है कि उसका चिंतन ही उनके चिंता का विचार बन जाता है, उनका चिंतन ही उसके चिंता का विचार बन जाता है। इतना चिंता में पड़ जाता है कि वो जाकर के हॉस्पिटल में बेड पर बैठ जाता है। कभी कभी और ज्ञान भी हमको पागल बना देता है, समझ रहे हैं। तो ज्ञान योग, इतना ही ज्ञान की प्राप्ति हमको करना चाहिए जितना कि हम कृष्ण को समझ सके, बस
कि भगवान कौन है और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इतना समझ गए ना, इतना ज्ञान हमारे लिए पूर्ण है। उससे ज्यादा नहीं करना है। उससे ज्यादा ज्ञान अगर किसी को प्राप्त करना है तो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण ज्ञान वो उनके लिए अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, क्योंकि ब्राह्मण का जो कर्म ही है, उनका कर्म ही यही है, ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान देना। तो वो अनलिमिटेड ज्ञान प्राप्त करे। लेकिन हमको सिर्फ ये जानना है कि कृष्ण भगवान है, हम उनके अंश और हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बस। फिर ऊपर अष्टांग योग, तो मन और इंद्रियों पर अष्टांग योग द्वारा नियंत्रण प्लस हृदय में परमात्मा का ध्यान करना। तो ये भी लोग जो है कभी कभी भूल से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भूल से वैसे नहीं होता है, परंतु कभी कभी कर लेते हैं, क्योंकि क्या है कि अष्टांग योग के जरिए वो क्या अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है। और कभी कभी जो व्यक्ति इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है और उसको अगर जाकर क्या बोलोगे कि कृष्ण ही भगवान है, तो वो हमसे भी तेज गति से भगवान को प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले से अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखा है। और सबसे जो पहला लेवल है वो भक्ति योग। भक्ति योग भगवान की प्रेममय सेवा, और ये जो योग है ये सर्वश्रेष्ठ है, जो हम अच्छे से करना नहीं चाहते। सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग। तो ये सीढ़ी है कर्म योग। कर्म कांड के बाद सकाम कर्म के लेवल पर पहुंचेगा, उसके बाद निष्काम कर्म पे, फिर ज्ञान योग पे, फिर अष्टांग योग पे, फिर जाकर के भक्ति योग पे। लेकिन हमारा बहुत बढ़िया, हमको सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ा, हम डायरेक्ट भक्ति योग में ही एंट्री मारे हैं। हाँ, कई सारे लोगों को इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है, तो यहां पर पतन भी हो सकता है। लेकिन हमारी देखिए, हमारे पे भगवान की कृपा, प्रभुपाद महाराज की कृपा, डायरेक्ट भक्ति योग में डाल दिया है। तो हमारा बहुत बढ़िया कृपा किया गया हमारे ऊपर। बस इस कृपा को हमको समझना है और इस योग सीढ़ी के द्वारा ये सीढ़ी को इतना लंबा करना है कि गोलोक वृंदावन धाम तक हमको पहुंचा दे। ये ना हो कि बीच से हम इस सीढ़ी को तोड़ दे या सीढ़ी को लेकर के हम नीचे उलट जाए। हाँ, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक, जब सीढ़ी पे चढ़ने से पहले हम देखते हैं ना कहीं हिल डुल तो नहीं रहा है ना, या एक पैर रखते कहीं नीचे तो नहीं गिर जाएंगे ना। तो वैसे ही ये लेवल है, चेक कर लेना हमको, उसके बाद आगे बढ़ना है कि नहीं। और आगे बढ़ते 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 डायरेक्ट गोलोक धाम तक उस सीढ़ी को लेकर के जाना है। रावण लक्ष्मण को बता रहा था एक बार कि मेरी इच्छा थी कि अगर मैं जीवित रहता तो स्वर्ग लोक तक सीढ़ी बनाता, लेकिन बेचारा ने कभी ऐसे ऐसे कार्य में फंस गए कि उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और वो सीढ़ी नहीं बना पाया। नहीं तो आपड़ा जो है तो पहला ही सीढ़ी थी स्वर्ग लोक जते, पहले देख के आते क्या होता है। हाँ, तो नहीं कर पाया। तो उसी प्रकार हमारी इच्छा भी यही धरे के धरे न रह जाए। गोलोक धाम जाने तक का हमारे पास मौका है, सीढ़ी पे चढ़ करके गोलोक धाम जाने का। तो सीढ़ी मिल चुका है, बस हमको उसके ऊपर में चढ़ना है कि नहीं। वो तो सीढ़ी बनाने का सोचा था, हमारे पास तो सीढ़ी बना हुआ है, और वो भी मजबूत सीढ़ी है। ऐसा नहीं कि 2 रुपए का लकड़ी से खिल्ली ठोक करके बना दिया हो। बहुत पावरफुल सीढ़ी है कि नहीं। भक्ति इतना पावरफुल है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। हाँ, तो विचार कीजिए कितना पावरफुल होगा वो। तो हम भगवान तक पहुंचने में कुछ समय है, कुछ दूरी है, वो इसी जन्म में पूर्ण हो सकता है। बस अगर आप भक्ति योग में टिके रहे तो। अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग से वापस से उल्टी सीढ़ी चलना चालू किए, अष्टांग योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग, कर्मकांड, और फिर जीवन का कांड पूर्ण। सो हमको चढ़ते क्रम में आगे बढ़ना है, उतरते क्रम में नहीं। ये देखिए विस्तृत योग सीढ़ी, एक और सीढ़ी आया है। तो मुझे लगता है ये संक्षिप्त वाला था, ये विस्तृत है। ठीक है, तो विस्तार से बताया गया। सेम वही पॉइंट है। देखिए, हो सकता है कोई बोर भी हो रहा हो, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान पूर्वक समझने का कोशिश कीजिए। सेम वही है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर में देखिए यहां नीचे से चालू हो रहा है, देख रहे हैं क्या? ये पशु जीवन किसका है? अपना। आप लोग छे ना? हाँ, बस ये होना चाहिए, हमारा ही है पशु जीवन, है ना। तो पहले व्यक्ति जो है पशु जीवन को यापन करता है, क्या करता है? इसके अंदर में आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 कार्यों को करता है। लेकिन गलती से कृष्ण भक्तों का दर्शन हो जाता है
और कृष्ण भक्तों का दर्शन करने के बाद वो 4 कार्यों को छोड़ करके वेद शास्त्र का अध्ययन करना चालू करता है। और वेद शास्त्र का अध्ययन चालू करता है तो पक्षु जीवन से कहां चला जाता है? कर्म कांड पर चला जाता है। कर्म कांड पर जैसे ही उसको ज्ञान मिलेगा तो बोलेगा शिव जी बड़े, हनुमान जी बड़े हैं, ये इंद्रदेव बड़े हैं, ये माता जी है, वो प्रभु जी है, ये सब करेगा। तो वो ब्राह्मण बन गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, कर्म कांड। ओके, फिर जब ये ज्ञान मिल जाता है तो उसके बाद कहां पहुंच जाता है? वो वापस से ज्ञान लेने के बाद सकाम कर्म योग। सकाम कर्म में उसकी क्या इच्छा होती है? कर्म फल, ब्रैकेट में दिया गया कर्म फल, बहुत बढ़िया। पर सिद्धि और यश कौन नहीं चाहता है? बताइए ना, है? कौन नहीं चाहता है कि मेरा यश यश हो? कोई चाहता है मेरा नो नो हो? सब चाहता है कि मेरा यश हो, मेरा गुणगान हो, मैं मंदिर में आऊं तो सभी भक्त मेरे को देख करके सब दंडवत मारे और मैं अकेले ऐसे खड़ा रहूं। आई एम प्रभु जी, है? कोई ऐसा नहीं चाहता है। सब अपना यश चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है। कोई होता है नहीं चाहता है? कोई नहीं, सब चाहता है कि अरे मेरे को प्रभु जी बोले बहुत बढ़िया भक्ति करते आप, बहुत बढ़िया करताल बजाते, बहुत बढ़िया मृदंग बजाते, बहुत सुंदर आप गाते, बहुत अच्छा आप कथा करते। चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं ना। कभी कभी वक्ता होता है कि क्लास देता है, क्लास के बाद 2 मिनट बैठे रहते हैं कि कोई बोले कि प्रभु जी आपने बहुत बढ़िया बोले। एक बेचारा वक्ता बोला रहता है, बैठा रहता है और सब श्रोतागण उठ करके चला जाता है। कभी कभी तारीफ कर देना चाहिए, है कि नहीं? जब छोटे छोटे बच्चे जब रहते हैं तो छोटे बच्चे का बहुत ऐसा लालसा रहता है कि मैं स्पाइडरमैन हूं, मैं बैटमैन हूं, मम्मी मैं क्रिस बनूंगा। तो बोलता हाँ बेटा तू क्रिस बनेगा। अब पता है उसका काम धंधा ऐसा है कि क्रिस का कोहो नहीं बने, लेकिन उसकी खुशी के लिए बोल देता है कि हाँ तू क्रिस बनेगा। हाँ? तो उसी प्रकार से जो कर्म कांड के ऊपर जो बढ़ता है, सकाम कर्म के लेवल पर जाता है, तो उसकी प्रसिद्धि और यश की आशा रहती है। तो कभी कभी व्यक्ति को उसको वो कर देना चाहिए। गुण नहीं है लेकिन कर देना चाहिए। कभी कभी क्या कि व्यक्ति के अंदर वो गुण नहीं होता, लेकिन जब बोलते हैं ना तो वो क्या करता है? उसके अंदर भागने का प्रयत्न करता है और बढ़ने का प्रयत्न करता है कि नहीं? कोई भले गलत लिख रहा है लेकिन बोलेगा ना नहीं तुम बिल्कुल सही लिख रहे हो, तो और अच्छे से उसको प्रयास करने का कार्य करता है कि नहीं? तो सकाम कर्म योग तक पहुंचेगा। अगर आप उसका यश नहीं करोगे ना तो फिर से कर्म कांड पे पहुंचेगा, और कर्म कांड पे पहुंचेगा तो फिर से पक्षु जीवन। तो बेचारा मांड 2 सीढ़ी चढ़ता है, और आप लोग उनका यश गुणगान नहीं करोगे तो वापस से पक्षु जीवन में। इसलिए कभी कभी बोल देना चाहिए। हमारे हीरा प्रभु बहुत बार बोल दे, हाँ प्रभु जी आप तो बहुत बढ़िया। चरण पकड़ लेते, हो सकता है किसी को लगे हाँ सही में मैं वो लेवल पे हूं, पर भाई आप लोग लेवल गधेड़ा जेवा से है, भले बोल देते हैं लेकिन हमारा लेवल नीचे ही है, नीचे ही है। लेकिन अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई उसको प्रणाम कर रहा है या उसका वाह वाह कर रहा है, तो हमको लग रहा है कि नहीं मैं सही में वो लेवल पे हूं, तो उसके खुशी के लिए कभी कभी हमको बोल देना चाहिए, भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए, है ना। जब पहली बार कोई करताल बजाता है, नहीं आता है, तो कुछ भी टू टू टी टी बजाता रहता है? लेकिन पूछता प्रभु जी मैंने कितना कैसा बजाया, इतना प्रेम से बोलता है ना वो। हम बोलते प्रभु जी बहुत बढ़िया बनाया है। जितने भी प्लेयर बजा रहे थे ना उनमें सर्वश्रेष्ठ आप ही थे, हैं? तो बेचारा खुश हो जाता है। दूसरे दिन जरूर बजाने वाला प्लेयर आए कि ना आए, लेकिन टू टू टी टी वाला जरूर आएगा, है? क्योंकि आपने उनका यश किए ना, ज्ञान उसका प्रसिद्धि किए, तो जरूर आएगा। तो कभी कभी ये सब चीज उसको बढ़ाने के लिए हमको करना चाहिए। आ तो रहा है ना, आ तो रहा है ना, हमको ये देखना आ कैसे रहा है। एक बार मैं चंद्र गोविंद से प्रश्न पूछा था मैंने कि कोई कोई व्यक्ति अलग अलग डिस्टेंस लेकर के, अलग अलग मतलब कि इच्छा लेकर के आते, लेकिन आ तो रहा है ना, आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो जो कर्मकांडी व्यक्ति होते हैं उसका थोड़ा मतलब कि यह सब प्रसिद्धि कर देंगे तो सकाम कर्म तक वो पहुंचेगा। उसके बाद वो व्यक्ति जो है धीरे 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 ऑटोमेटिक ही सब कुछ समझ जाएगा। कभी कभी आप किसी का आप देखे होंगे ज्यादा वाह वाह करोगे ना, और जब वो व्यक्ति को पता चलेगा कि अरे ये तो मैंने गलत बजाया था, लेकिन प्रभु जी ने फिर भी मेरा वाह वाह किया, फिर भी वाह वाह किया, तो उसको समझ आ जाता है कि समझ आ जाता है कि मैंने गलत किया, लेकिन फिर भी उस प्रभु जी ने मेरा वाह वाह किया, तो क्या करेगा? तो अगली बार से वो सही करने का प्रयास करेगा, वो
सही करने का। तो पहले सकाम कर्मयोग की पद्धति अपनाता है, लेकिन जब रियल में ज्ञान आता है तो कहां पहुंच जाता है वो? निष्काम कर्मयोग पर। निष्काम, जिसके अंदर उसको कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं, निष्काम पे। और जब निष्काम पे पहुंच जाता है तो रियल में वो ज्ञान योग तक पहुंच जाता है। और जब ज्ञान योग पर पहुंचता है तो ज्ञान को संग्रह करने का प्रयास करता है, ज्ञान को संग्रह करने का प्रयास करता है। जिसको वक्ता बनना है, मेरे कुर्सी पर बैठना है और ये जो लगाया है और ये माला पहना है और ये मोबाइल जो भी दिख रहा है ये सब करना है, तो क्या करेगा? ज्ञान प्राप्त करेगा। वो भी एक दिवस राजा पुरुना कुर्सी पर बेसिस है, वो भी बोलिस। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये ज्ञान योग तक पहुंचता है, जहां पर यहां पर देखिए ना, ब्रैकेट में बताया गया कोई कार्य नहीं। वैसे अगर कृष्णा के लिए वो ज्ञान प्राप्त करे तो कार्य के लिए है, लेकिन अगर उसके लिए नहीं है तो कोई कार्य का नहीं है। और ज्ञान योग के बाद वापस से कहां पहुंचते हैं? अष्टांग योग, है ना। और उसके अंदर में बताया गया योग सिद्धि, जो बहुत बड़े साधु संत है, ध्यान करेंगे, यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब चीज जो करते हैं वो अष्टांग योग की पद्धति। हमारे 6ठे अध्याय में शायद भगवत गीता में विस्तार से इस चीज के बारे में बताया गया है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। ठीक है ना। हम अभी 2 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे तो कहां नहीं, मेरे हिसाब से सो जाएंगे। तो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ ये है, ऊपर वाला सीढ़ी, भक्ति योग। यहां पर बताया गया, एग्जाम्पल भी दिया गया है, देख रहे ना, ये जो दूसरे अध्याय में जो एग्जाम्पल दिया गया है, कोई व्यक्ति सिर्फ सूर्य के प्रकाश को मानता है, फिर सूर्य के सिर्फ ग्रह को मानता है, फिर तीसरा व्यक्ति जो होता है सूर्य के ग्रह में प्रवेश करता है तो पता चलता है सूर्य का तो लोक भी है। तो यहां पर सेम सिचुएशन है। जो व्यक्ति ज्ञान योगी है वो सिर्फ सूर्य के प्रकाश के समान है, अष्टांग योगी है वो सूर्य के ग्रह के समान है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति योग कर रहा है वो सूर्य के मतलब के घर में भी पहुंच जाता है, वो सूर्य के घर में पहुंच जाता है और सूर्य के लोक में भी जान लेता है। यानी कि पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति है। भक्ति योग में जो है वो पूर्ण ज्ञानी है, वो सूर्य के प्रकाश को भी जानता है, सूर्य के ग्रह को भी जानता है, और सूर्य का खुद का लोक है उसको भी जानता है। इसलिए हमको इन सब से ऊपर उठ करके यहां पहुंचना है, भक्ति योग पर पहुंचना है, इन सब से ऊपर उठ करके। तो मेरे हिसाब से पक्षु जीवन से तो हम ऊपर उठ ही गए। ठीक है कि पक्षु जीवन ही यापन कर रहे, नहीं यापन कर रहे ना। कभी कभी देखता हूं, कोई लोग होते हैं कुत्ता की तरह भौंक भी लेते हैं, अब बिल्ली की तरह आवाज निकाल लेते हैं। तो बोलते प्रभु जी कैसा लगा? मैं बोला लगता है कि प्रभु जी अभी भी आप पक्षु जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, तो इसके ऊपर जाना है, कर्म कांड के ऊपर जाना है। कर्म कांड तो हमारे जीवन में है ना। एक मंत्र नहीं हम बोल पाते अच्छे से तो ये तो कर ही नहीं पाएंगे। सकाम कर्म योग हमारे अंदर बहुत सारा है, हमारी बहुत लालसा रहती है, इच्छा रहती है। हमने देखे बहुत बार ऐसा होता है, कीर्तन जब बहुत बड़ा बड़ा कीर्तन होता है तब भी हम देखे कि बहुत बड़े बड़े भक्त आएंगे, एकदम सज धज कर तैयार होकर के आएंगे, पगड़ी पहन करके, वो बगल बंदी, और सबसे बीच में जाकर के बैठेंगे ताकि कैमरा जो है मेरी ओर फोकस करे। तो ये सकाम कर्म योगी, ये हमारे अंदर लालसा रहती है। और निष्काम कर्म योग तो बहुत मुश्किल से यहां पर कोई होगा, है निष्काम कर्म योगी हो सकता है। फिर अष्टांग योग वाला भी कोई नहीं है। ज्यादातर सबके सब कौन है? भक्ति योग वाले, भक्ति योग वाले। तो अच्छा है कि आप इस सीढ़ी के ऊपर में सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पे है, यहीं पर चढ़ करके रहोगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और अगर इसके नीचे गिरते हो तो बहुत नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर यज्ञ प्रणाली बताया गया है 3.10, 3.11, 3.12 अभी हमने पढ़ लिए हैं। 3.10 के अंदर में क्या बताया गया कि निर्धारित यज्ञ करके और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 3.11 में बताया गया निर्धारित यज्ञ करे और देवता आपका सहयोग करेंगे। और 3.12 में क्या बताया गया? तुम एक चोर हो। कितना बढ़िया है? भगवान ही अर्जुन को कह रहे कि अगर आप यज्ञ करेंगे तो आपकी सब इच्छा की पूर्ति होगी,
अगर आप यज्ञ करोगे तो देवी देवताओं को द्वारा आपको सहयोग मिलेगी, लेकिन अगर ये दोनों वस्तु अगर आपको मिल रहे तो आप एक प्रकार के चोर हैं, चोर है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमको देवी देवताओं के पास से ना कोई प्रकार की मनोकामनाएं मांगना है, ना कोई प्रकार का उसका हमको सहयोग चाहिए। हमको एकमात्र कृष्ण के पास जाना है और कृष्ण के पास से जो वस्तु मिल रहा है उसी वस्तु को लेकर के हमको सेटिस्फाई रहना है, बाकी कुछ नहीं। अगर कोई व्यक्ति अलग अलग देवी देवताओं के पास जाकर के सहयोग मांगता है, अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, तो वो एक प्रकार का चोर है। ठीक है, तो हमको चोर नहीं बनना है, बल्कि हमको कृष्णा भक्त बनना है। ओके, तो मेरे हिसाब से आप ये सब सीढ़ी समझ गए होंगे। यहां से हमने स्टार्ट किए थे, यहां पर हमको अनासक्त भक्त बनना है, और यहां पर हमको क्या करना है, क्या करना है, प्रचार। यहां पे क्या करना है, अनासक्त भक्त, अनासक्त भक्त बनना है। हाँ, खीर की बाल्टी हमारे लिए नहीं रखना है, ठीक है। यहां पे प्रचार करना है और यहां पे भगवान की प्रेममय सेवा करना है, ठीक है। और यहां पर भक्ति योग, और यहां पर चोर नहीं बनना है, ठीक है। ये सब कार्य हमको करना है और ओनली फॉर हमारा फोकस होना चाहिए कृष्ण की भक्ति करना, बस, और कुछ भी नहीं। इसके आगे श्लोक है नेक्स्ट संडे, तो बोलेंगे प्रभु जी बहुत है क्या, बोर थे क्यों, अबे जवाब दो, हैं, ठीक है। तो यहां पे क्लास खत्म करते, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, 3.30 नंबर को नहीं, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु। नीचे से पूरा ऊपर तक जाना है, तो जैसे मेरा जीवन है, पशु जीवन है, खाना पीना सोना घूमना बैठना काम करना बंद। अगर मुझे यही चीज है, यही सीढ़ी आगे करना है, तो उसके बाद मेरा हो गया घर मकान करने कि मैं रोज का कर्म करना चालू करूं। कर्म करना मैं सीख गया, कर्म करने के बाद आ गया सकाम कर्म, अच्छे कर्म। तो बातें क्या करता हूँ कि जब मेरा मन शुद्ध होता है तो मैं अच्छे कर्म करना चालू कर देता हूँ। तो अच्छे कर्म जब करता हूँ तो जैसे मैंने देखा है कि भाई मेरे को थोड़ा प्रसिद्धि मिला है, थोड़ा यश मिला है, लोगों ने बोला कि ये लड़का अच्छा है, तो मेरा यश कीर्ति वैभव प्रसिद्धि बढ़ा। उसके बाद में जब मेरे को ये सब मिल गया तो उसके बाद में मुझे भी दिमाग में आ रहा है कि अभी मुझे निष्काम कर्म करना, मतलब मैं कुछ चाह नहीं रखते, भाई लोगों को अच्छा करना है, कर्म करना है, जैसे प्रचार हो गया, चलो भाई कुछ लालच नहीं है, भाई निष्काम कर्म करके प्रचार करना। तो बाद में मैं ये कर्म योग पे पहुंचा, उसके बाद में मुझे ये सब भी अच्छे से हो गया, तो उसके बाद में अगर मैं आगे जाता हूँ तो मेरे को ज्ञान योग मिलता है। तो ज्ञान योग में मेरे पास एक सूर्य जैसा प्रकाश आ जाएगा, मतलब मैं एक ऐसा दे जाएगा कि लोग मेरे से प्रभावित होंगे और मेरे पास एक ज्ञान का पूरा भंडार हो जाएगा, जो वहां पर लिखा है ज्ञान का शब्द। उससे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, जहाँ तक बढ़ना साधु लोग का, जैसे बोला कि बड़े बड़े जो महाकाली साधु है वो अपना योग तक पहुंच गए, या जिनके पास आग चल रहा है वो पूरे एक्टिव हो जाते हैं, वो पूरा उसका मेल हो जाता है। तो वहां तक तो शायद बहुत कम लोग बात है। अगर मैं अपने हिसाब से सीढ़ी से देखूं तो अगर मैं वहां तक पहुंचता हूँ तो जैसे सूर्य ग्रह हो गया, अपना योगिक सिद्धि हो गई, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते सारे सिद्धि हासिल कर लेते हैं जो बड़े बड़े अपने साधु लोग थे, तो इनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में जो आता है वो भक्ति हो गया, जहाँ पर आप ईश्वर से पूरा मेल हो जाता है। तो मैं कल ये पूछ रहा हूँ, कैसे ये कि अपने को डायरेक्ट भक्ति योग में पहुंचना है, मैं पहले नहीं आया था। प्रभु जी ये वस्तु जो है ना, ये हमको करना नहीं है, समझ रहे? नहीं लेकिन ये मतलब ये भक्ति जीवन है वो मेरा है। अभी यहाँ से सीढ़ी बताइए, सीढ़ी तो अपने को चढ़ना है, आप भी चढ़ोगे मैं भी चढ़ूंगा, सीढ़ी तो आपको भी आप अकेले चढ़ोगे, मैं भी अपने हिसाब से मेरे पेड़ से चढ़ूंगा। तो मुझे ये नहीं करना है तो मुझे डायरेक्ट नाग वाले मंदिर पे जाना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा? प्रभु जी ये जो बताया गया ना यहाँ पर इतना सारा वस्तु, कर्म कांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, अष्टांग योग और फिर भक्ति योग, ये केवल हरि नाम और भक्तों का संग करने से ऑटोमेटिक सब हो जाता है।
समझ रहे हैं? हरि नाम और भक्तों का संग करने से ऑटोमेटिक ये सब चीज हमको मिल जाता है। मुझे लगा सीढ़ी है ना, वो जैसे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि एक स्टेप आगे जाना, ऐसा नहीं है पहले पक्षु जीवन था, फिर हमको कर्मकांडी ब्राह्मण बनना पड़ेगा, फिर सकाम कर्मी बनना पड़ेगा। नहीं, नहीं बनते, लेकिन कर्म तो हर एक इंसान करता है। ब्राह्मण तो अलग चीज है, कर्म तो सबको अपना ही करना पड़ता है। तो व्यक्ति यही सीढ़ी से हर एक व्यक्ति ऊपर जाएगा कि हाँ जी, अपन अगर हरि नाम जप करते हैं तो सीधा हमको भक्ति योग तक जाना। हरि नाम जप करना और भक्तों का संग करने मात्र से डायरेक्ट भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। ये सब पे हमको जाना नहीं पड़ता है। जो ये स्थान पर है वो व्यक्ति के लिए बताया गया कि भाई आप इसके ऊपर आप उठ करके जा सकते हो। हम पहले से ही भक्ति योग में है, समझ रहे हैं? अब भक्ति योग ऐसी वस्तु है जिसके अंदर में अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, कर्मकांड जो भी है वो सबके सब आ जाता है। सबके सब बताया जाना कि जड़ के अंदर पानी डालने से पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग करने से सब चीज ऑटोमेटिक मिल जाता है। व्यक्ति को ज्ञान भी आ जाता है, अष्टांग योग का भी ज्ञान आ जाता है, निष्काम कर्मी करता है, सकाम कर्मी, सब चीज ऑटोमेटिक उसको मिल जाती है। उसको अलग से नहीं कि नहीं पहले अब मैं पक्षु जीवन हूं तो कोई व्यक्ति कहेगा कि हरि नाम करो, तो नहीं मैं हरि नाम नहीं करूंगा, पहले मैं इसके बाद कर्मकांडी बनूंगा। जब कर्मकांडी बन जाऊंगा उसके बाद मैं सकाम, फिर जाके भक्ति, तब तक तो हमारा कौन सा जन्म मिल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए हमको जो है हरि नाम और भक्तों का संग करके डायरेक्ट भक्ति योग को प्राप्त करना है। ठीक है ब्रो? हाँ, हरे कृष्णा। ओके, तो किसी का प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ तीर्थ प्रभु। आपने कहा कि प्रचार करना जरूरी है, पर हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए प्रभु जी, कोई कार्य करने के लिए साधन हो ये जरूरी नहीं है। प्रभुपाद महाराज जी जब प्रचार करने के लिए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो भी पूरे विश्व के अंदर प्रचार करके रख दिए। और अगर उनके तुलना करें तो हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है जिससे हम प्रचार कर सकते हैं। हमारी इच्छा का होना जरूरी है प्रभु जी, और कुछ नहीं है। इच्छा का होना, प्रचार किसी भी समय, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जब भी किसी को देखते तब भी आप कृष्ण के बारे में बताओ, वो प्रचार हो गया। आप स्कूल में बताओ, घर पे बताओ, मंदिर में बताओ, कहीं भी बताओ। वो आने लगा, तिलक लगाने लगा, कंठी पहनने लगा, माला कर रहा है, आप हो गया प्रचार। उसमें साधन की क्या आवश्यकता है कि नहीं? बस हमारी इच्छा का होना जरूरी है, क्योंकि साधन भी अगर हमारे पास हो, अगर हमारी इच्छा ही नहीं है तो हम वो कार्य नहीं कर सकते। ठीक है? ठीक है, तो यहां पे हम क्लास को खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और लास्ट प्रश्न। हाँ गुरु जी। हम ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्रचार करें तो हमको प्रचारित होना भी जरूरी है, क्योंकि जब कृष्ण का ज्ञान दे रहे तो जब उल्टा उधर से जवाब आता है तो आपको खुद को भी पहले प्रचारित होना जरूरी है कि आप उसके बदले में कुछ बोल सके। नहीं तो वो बोल देगा कि भगवद गीता का 5वां अध्याय का 3 नंबर श्लोक बोलो, आपने तो हुआ थे जैसु सुख की माता जी। हमको हमारे गुरु ने कहा प्रचार करो, बस, तो फिर हम ही प्रचारित हो जाएंगे। तो खुद को भी पहले करना जरूरी है। ठीक है? सो आज एकादशी है और आप सबके लिए एकादशी प्रसादम भी है। अभी आरती का समय होगा, आरती अटेंड करके फिर आप सभी ऊपर आइएगा, ऊपर प्रसाद लेकर के फिर घर की ओर प्रस्थान कीजिएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, पिता गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण।